आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 10.1 करने वाले हैं, सर्कल, जो कि एनसीईआरटी से है। और सर्कल मैंने आर से अग्रवाल से भी ऑलरेडी करवा रखा है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों का प्लेलिस्ट देख सकते हो। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इसके क्वेश्चंस को लगाने से पहले, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डियर स्टूडेंट्स, इसका जो बेसिक्स वीडियो है वो आप जरूर देख लेना। उसमें जो है मैंने सर्कल का पूरा बेसिक्स बताया है, पूरा सर्कल का बेसिक्स बताया है, तो वो जाके कि आप लोग जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोशिश करूंगा कि आई कार्ड में भी वो आ जाए, आपको आई कार्ड से भी दिख जाएगा, और एंड स्क्रीन में तो मैं लगा ही दूंगा, बट डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में जो है सबसे पहले आपको तो वही रहेगा, टॉप जो आपका इंट्रोडक्शन है सर्कल का वो रहेगा, देन उसके बाद जो है ये वाला वीडियो होगा हमारा आज का। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। बोल रहा है कि एक सर्कल में कितना टेंजेंट खींच सकते हैं। तो मैंने कहा था कि बेसिक्स अगर वीडियो देखा है तो आप फट से बोलोगे कि सर इन्फिनाइट, क्या है इसमें, इन्फिनाइट, या फिर आप बोल सकते हो और मेनी बोल सकते हो, मेनी, बहुत सारा, ठीक है। इन्फिनाइट जो नंबर ऑफ टेंजेंट जो है एक सर्कल पे हम लोग खींच सकते हैं। कैसे? अरे मेरे भाई देखो, अगर ये सर्कल है आपका, तो अगर इस पॉइंट से बात करेंगे तो इस पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगा, तो हर एक पॉइंट से, इस पॉइंट से जाएगा टेंजेंट, जितना भी सर्कल का पॉइंट है हर एक पॉइंट से टेंजेंट खींचाएगा। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ ना फ्रॉम ऑन अ सर्कल। ओके, चलिए, तो पहला का तो आंसर हमारा हो गया। आइए दूसरा कह रहा है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो दूसरा का वन में क्या बोल रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट डैश पॉइंट। तो बोल रहा है कि जो टेंजेंट जो है सर्कल पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, ये भी मैंने अपने बेसिक्स वाले वीडियो में बता रखा है कि टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे, इसलिए बना जाएगा आंसर। और जब अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड की, तो सेकंड 2 पॉइंट पे, सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करता है ना। बोल रहा कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, देखो आई गया यहाँ पे। तो बोल रहा कि अगर एक सर्कल पर किसी 2 पॉइंट पर अगर लाइन जो है हमारा टच करेगा तो उस लाइन को क्या कहेंगे। तो भली बात ही हम लोग जानते हैं, उस लाइन को हम लोग सेकंड कहेंगे। तो ये हो जाएगा सेकंड, इसका जो है आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए, तो तीसरा हमें कह रहा है कि अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बोल रहा है कि एक सर्कल पर कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। बोल रहा है एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल पर कितने पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया जा सकते हैं। देखो, अगर ये हमारा सर्कल है, पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। अगर ये हमारा सर्कल है डियर, तो अगर मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच रहा हूं, ठीक है, तो इसके पैरेलल हमारा एक इस पॉइंट से टेंजेंट आएगा ऐसे। इसके अलावा और कोई टेंजेंट नहीं आएगा जो कि इसके पैरेलल हो, इनके पैरेलल हो, ठीक है ना। तो यानी कि ये 2 जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, इसके अलावा और कोई टेंजेंट बनेगा भी नहीं। यानी कि एक बार में सबसे ज्यादा 2 ही टेंजेंट्स जो है हमारा बन सकता है पैरेलल में। तो यहां पर जो होगा इसका आंसर वो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा सर। 2 पैरेलल टेंजेंट्स जो है हमारा एक बार में मैक्सिमम हम लोग इस सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड। देखो, जो कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि जो ये अब जो सर्कल है, और सर्कल पर जो टेंजेंट का और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, इस कॉमन पॉइंट का नाम हमें बताने को बोल रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो बताइए उसको क्या कहलाएगा हमारा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं, ये जो पॉइंट पे जहां पे एक टच कर रहा है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहता है हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है कि अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो डेट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो, यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा खेला है, हल्का सा लैंग्वेज ने, अगर आपको अगर इस क्वेश्चन को नहीं किया हो और पहली बार कर रहे हो तो आप भी टेंशन में आ सकते हो कि अरे यार क्या हमें दिया क्या गया है। तो देखो, समझना इस बात को, सॉल्यूशन देख लो उसका। सॉल्यूशन, हमें क्वेश्चन में ये बात कहा गया कि अगर एक सर्कल है, देखो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक,
और ये है हमारा सेंटर, दिस इज योर ओ, सेंटर का नाम ओ है। तो हमें ये बोला गया कि अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट तो है हमारा पी क्यू, तो टेंजेंट हमें मालूम, देखो ये जो टेंजेंट अपन ने खींचा, अब ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट पी होगा, ये पॉइंट क्यू होगा, हमें ये थोड़ा सा जानना है। तो बोला कि ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, बोल दिया कि सर्कल पे जो पॉइंट है ये हमारा पी है, ठीक है, और तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, दिस इज योर क्यू। अच्छा आगे चलिए क्या बोल रहा है अब कि जो रेडियस है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो है, देखो ये जो रेडियस है हमारा ये 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और बोल दिया गया कि जो रेडियस जो है हमारा मिल रहा है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर ओ से मिल रहा है एट अ पॉइंट क्यू। बोल रहा है कि सेंटर ओ से जो क्यू वाला पॉइंट जो मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो लाइन है, दिस इज योर व्हाट, ये हमारा है 12 सेंटीमीटर, दिस इज योर 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आगे हमें बोल रहा है कि द लेंथ पी क्यू इज, तो ये पी क्यू का लेंथ क्या होगा। तो देखो हमें मालूम है कि यहाँ पर तो 90 डिग्री होगा, ये वाला, क्यों, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के पास में रेडियस से जो है वो 90 डिग्री होता है। ये हम लोगों का थ्योरम है, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा भी, थ्योरम नंबर 1 जो था पहला थ्योरम यही था हमारा। तो देखो आइए, अगर नहीं देखे हो तो जाकर वो थ्योरम देख लेना पहले आप, आपको प्लेलिस्ट में पूरा प्लेलिस्ट डला हुआ है सीक्वेंस वाइज में। तो देखो क्या करेंगे, हमें ये पी क्यू निकालने के लिए कहा गया है, तो समझो इस बात को, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, रीजन डालना है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये रीजन डालना बहुत जरूरी है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये बात डालना मत भूलना, ये रीजन डालना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो OPQ है ये वाला एंगल 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि टेंजेंट जो है हमारा, हमें किसी भी पॉइंट पर सर्कल के रेडियस से वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यही बात जो है हम लोगों ने लिख दिया। तो आइए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम लोग यहाँ पर। तो यानी कि देखो जब ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, कि PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, है ना, PQ स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा OP स्क्वायर, OP स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, ठीक है। चलिए, तो इससे अब क्या हो जाएगा हमारा, सोचो कि OQ जो है हमारा, OQ 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 12 का स्क्वायर हो गया ये हमारा इज इक्वल टू PQ हमारा क्या है, PQ ही तो हमें निकालने के लिए कहा गया, तो PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर जो बोले, तो OP हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारा। चलिए इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, तो इसको और सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज, तो सोचो तो क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये 5 का स्क्वायर को इस पर ले आता हूँ प्लस में, इस पर लेकर आऊंगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस 5 का स्क्वायर था 25, तो 25 इधर आ गया इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर रहने दो, ठीक। चलिए, तो ये फाइनली जो है हमारा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, तो सोचो तो 144 माइनस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो स्क्वायर हमारा रूट में आता है, तो चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज, यानी कि PQ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट अंडर क्या हो जाएगा कि 119, ठीक है, ये इतना आ जाएगा हमारा। अब ये सेंटीमीटर में ही आ गया, जैसे देखिए सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है तो ये सेंटीमीटर में आ गया, यानी कि PQ का जो लेंथ है हमारा आ गया 119 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इस पर टिक लगा देना आप एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो 4 में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ given line such that one is tangent and the other are secant to the circle। हमें बोला कि एक सर्कल आप खींच बनाओ, ठीक है, एक सर्कल हमें बनाने के लिए कहा गया, और कहा गया कि एक जो गिवन लाइन है, एक लाइन जो होगा उससे आपको 2 लाइन खींचना है, एक तो टेंजेंट होना चाहिए और दूसरा हमारा सेकेंट होना चाहिए। 2 लाइन हमें खींचना है, दोनों पैरेलल खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, मान लो कि एक हमारा गिवन लाइन है, ये एक लाइन है हमारा, गिवन लाइन है AB,
दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ठीक है, अब इसी गिवन लाइन से हमें एक सेकंड खींचना है इस सर्कल पर और एक टेंजेंट खींचना है। तो सेकंड खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, देखो तो ऐसा सेकंड खींचेंगे बाबू, तो ये हो गया हमारा इसके पैरेलल, सेकंड खींच दिया ये हमारा, ये हो गया सेकंड, बात समझ में आ रही है, ये हो गया सेकंड, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट किया हमारा, तो ये सेकंड हो गया। तो इसका नाम डाल दो, तो ये हो गया अगर सपोज सी, दिस इज योर डी, और सेकंड जहां पर कट कर रहा है वो अगर मेरा ई है, और यहाँ पर जो कट कर रहा है ये हो गया एफ, पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट है हमारा सर्कल पर वो हो गया। ठीक है, अब हमें कहा गया कि एक टेंजेंट भी ड्रॉ करना है, तो यानी कि इस दोनों के पैरेलल हमें यहाँ से एक टेंजेंट जो है हमें ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंट और ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, इसका नाम अगर डालोगे तो डाल दो, अगर इसका नाम हम एल डालते हैं और ये एम डालते हैं तो एल एम हमारा क्या है, एक टेंजेंट है जो कि इसके भी पैरेलल है, इसके भी, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल हो गए। यही हमें बनाने के लिए कहा गया था। अब देखो बात ये आती है कि अगर आपको बाय कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ गया, कंस्ट्रक्शन के थ्रू कि आप कंस्ट्रक्ट करके बनाइए, तो कैसे बनाओगे ये, अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाने में। तो मामला गड़बड़ कुछ भी नहीं है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो आपको एक सर्कल बना लेना होगा, एक सर्कल बना लिए, उसके बाद एक टेंजेंट खींच लो, एक टेंजेंट खींचना ना, तब ऐसे बनाना, ऐसे मत बनाना जैसे यहाँ दिया गया, ऐसे बनाना जैसे मैं बता रहा हूँ। एक टेंजेंट खींच लो सर्कल बनाने के बाद, टेंजेंट खींच लिया हम लोगों ने। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम मैं सपोज ए और इसका नाम मैं बी डाल देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, टेंजेंट से पैरेलल हमें एक सेकंड खींचना होगा। तो क्या करेंगे, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री, इस तरीके से पहला कट 60, दूसरा कट 120, 90 डिग्री भैया बनाने के लिए अब मैंने आपको सिखाया भी है। और यहाँ से जो है हमारा कट होगा तो ये हो जाएगा 90, है ना, तो ये हमारा 90 यहाँ मिलेगा। 90 मिलने के बाद इस लाइन को हम लोग सीधे जो सीधा खींच देना, यहाँ तक खींच दिया पूरा सीधा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस कहीं भी एक पॉइंट पर यहाँ पर फिर 90 डिग्री फिर से बनाना। तो 90 डिग्री अगर हम लोग बनाएंगे तो ऐसे ही एक सर्कल लिया, सभी सर्कल, फर्स्ट कट, सेकंड कट 120 और यहाँ पर कट करेंगे तो ये जो है हमारा एक सेकंड खींचा गया। ठीक है, एक सेकंड आ गया और इसका नाम डाल दो, ये हो गया हमारा सी, दिस इज योर डी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम डालना है तो ये हो गया ई एंड दिस इज योर एफ। चलिए, तो ये सेकंड हो गया। अब उसी तरीके से हमें एक गिवन लाइन बनाना है, तो गिवन लाइन हम लोग जो बनाएंगे तो ये ऐसे, फिर यहाँ से फिर हमको जो है एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर पॉइंट रख के एक सेमी सर्कल, पहला कट 60, दूसरा कट 120, फिर इसके बाद यहाँ कट करेंगे तो 90 खींचने के लिए भैया मैंने अपना बेसिक्स वीडियो में बनाया और उसके बाद इसको मिला के इसको सीधा खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा एक गिवन लाइन। अगर गिवन लाइन हमारा P है एंड ये हमारा Q है, तो इस तरह से अगर आपको बाय कंस्ट्रक्शन अगर ये बनाना पड़ा तो आप इसको ऐसे बना सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सर आप जो है मुझे रूलर और पेंसिल कंपास का हेल्प करके इसको बना के दिखाइए इसी क्वेश्चन को, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं इसको फिर जो है उसके थ्रू भी बना के आपको दे दूंगा। तो बाय ये अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ईजी है। टेंजेंट पहले खींच लो, टेंजेंट के पास में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के पास से हमें 90 डिग्री खींच, एक 90 डिग्री खींच लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें एक 90 इसी लाइन से जो है अब एक 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करो। ठीक है, फिर एक 90 डिग्री यहाँ से ड्रॉ करो, तो सेकंड भी बन गया हमारा, टेंजेंट भी हो गया हमारा सारा। तो ये हमारा गिवन लाइन हो गया। तो चाहो तो नेमिंग भी करना है तो कर दो, तो दिस इज योर गिवन लाइन, ये हो गया हमारा गिवन लाइन हो गया हमारा। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड, दिस इज योर सेकंड हो गया, एंड दिस इज योर टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। बात समझ आ गई। सिमिलरली ये हो गया हमारा गिवन लाइन। ठीक, ये हो गया हमारा क्या कि सेकंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा टेंजेंट। चलिए, आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 भले भांति समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट एक्सरसाइज। उससे पहले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो थ्योरम है, पहले थ्योरम करेंगे, एग्जांपल करेंगे एनसीईआरटी का, देन हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस लगाएंगे 10.2, वो लास्ट एक्सरसाइज होगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छे से कमेंट करें, दबा के कमेंट करें, दोस्तों को वीडियो शेयर क्या करें। फिर होगी हमारी मुलाकात नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।